नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इनकी आयु तकरीबन 50 वर्ष की है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता, ग्रोथ व प्रगति व धन लाभ के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या कैसी किस प्रकार की स्थितियां दिख रही हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। और आगे का जीवन कैसा बीतेगा, अच्छा बीतेगा कि खराब बीतेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर बात करके आपको समझाएंगे एवं बताएंगे। अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूं, अगर मैं धन लाभ की बात कर लूं, अगर मैं प्रगति, ग्रोथ व सफलता की बात कर लूं, तो इस हाथ पर हर वो चीज़ मौजूद है जो व्यक्ति को सफलता प्रदान कराता है, व्यक्ति को ग्रोथ देता है, व्यक्ति के जीवन में धन देता है। अर्थात ये सर्व संपूर्ण हाथ है, सर्व संपन्न हाथ है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। तो एक एक करके सारी ही चीज़ों को बारीकी पूर्वक समझना है और मैं गहराई पूर्वक चीज़ों को बताने का कोशिश करता हूँ। पहले सकारात्मकताओं पर विचार करते हैं, फिर नकारात्मकताओं को देखेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूँ, अगर मैं ग्रोथ की बात कर लूँ, अगर मैं धन लाभ की बात कर लूँ, तो इस हाथ पर चीज़ें मौजूद हैं। आप देखिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो एक ज़बरदस्त नज़र आ रही है फेट लाइन। फेट लाइन कुछ दो तीन ब्रांचेस में हैं जो कि व्यक्ति के जीवन में भाग्य का सुख ही बताते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आगे भी बढ़िया चल रही है भाग्य रेखा, जीवन के अंतिम समय तक है, दो तीन ब्रांचेस के साथ है। यहाँ को भी नज़र आ रही है, मतलब व्यक्ति के जीवन में पैसा आता है, व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक धन लाभ होता है, व्यक्ति अत्यधिक ग्रोथ करते हैं, अत्यधिक प्रगति को प्राप्त करते हैं। क्योंकि अगर भाग्य रेखा किसी भी व्यक्ति की एक से अधिक ब्रांचेस के साथ हो तो ये व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय को बताता है, ये व्यक्ति के जीवन में प्रगति को बताता है। अब इसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको देखिए कि सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है और एक ताकतवर नज़र आ रही है आपके हाथ पर, त्रिशूलनुमा आकृति सूर्य पर्वत पर भी। यहाँ से भी आपको कुछ त्रिभुजाकार नुमा आकृति दिख रहे हैं जो कि बिल्कुल सामान्य है। यहाँ भी एक से अधिक, मतलब किसी भी प्रकार से अगर आपके सूर्य रेखा पर त्रिभुजाकार नुमा आकृति नजर आ जाए तो ये व्यक्ति के जीवन में स्पेशली ग्रोथ को बताता है, ये व्यक्ति के जीवन में स्पेशली ग्रोथ को बताता है, स्पेशली धन लाभ को बताता है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति बड़ी अच्छी बनी रहती है, ग्रोथ की स्थिति बड़ी अच्छी बनी रहती है और ये अत्यधिक धन लाभ को प्राप्त करके जीवन में आगे जरूर बढ़ते हैं। सूर्य रेखा आपके बल को इन्हेंस करता है, सूर्य रेखा आपके पराक्रम को बताता है, सूर्य रेखा आपके समर्पण को बताता है। अगर सूर्य रेखा बेहतर है तो फिर लाइफ में कहाँ सोचने की आवश्यकता है, अगर सूर्य रेखा बेहतर है तो फिर जिंदगी में कहाँ टेंशन लेने की आवश्यकता है। सूर्य रेखा जितना ज़्यादा बलिष्ठ हो, जितनी ज़्यादा ऑथेंटिक हो, उतना ज़्यादा प्रगति, उतना ज़्यादा ग्रोथ, उतने ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और आपकी सूर्य रेखा यूनिक नहीं, बहुत यूनिक है। ये बिल्कुल आपके जीवन में ग्रोथ, ये बिल्कुल आपके जीवन में प्रगति, ये बिल्कुल आपके जीवन में धन लाभ को बताता है। यहाँ पर से आप आगे देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक गजब का ये बुध रेखा। बुध रेखा भी कोई सामान्य नहीं माना जाएगा, बुध रेखा भी एकदम ऑथेंटिक है, बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। मतलब आप व्यापार कर सकते हैं, आप व्यापार करके धन अर्जन कर सकते हैं, आप व्यापार करके धन अर्जन करके बड़े मुकाम पर जा सकते हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो बुध रेखा को भी बिल्कुल सामान्य समझने की आवश्यकता नहीं है। बुध रेखा भी आपके ऑथेंटिसिटी के साथ दिख रही है, ऑथेंटिक वे में बात कर जा रही है और बुध रेखा भी आपको व्यापारिक गुण को जरूर दे रही है आपके जीवन में। आप व्यापार से धन लाभ कर सकते हैं, आप व्यापारिक रूप से ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हैं, आप व्यापारिक रूप से प्रगति को प्राप्त करके जीवन में आगे जरूर बढ़ते हैं, निसंदेह। चलिए, ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब हम थोड़ा नेगेटिव वे में बात करते हैं, थोड़ी नेगेटिविटी पर बात करते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को भी समझना और जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा और सकारात्मकता पर हम विचार कर लेते हैं, थोड़ी और सकारात्मकताओं को हम समझ लेते हैं कि क्या किस प्रकार की सकारात्मकताएं हैं जो कि आपके हाथ पर निहित है। अगर और सकारात्मकताओं पर मैं विचार कर लूँ तो कंटिन्यू ये चल रही है आपकी मंगल रेखा, बहुत ही अच्छा, जीवन रेखा भी अच्छी है, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राजयोग स्थिति को बता रही है। इस केस में व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रूप में बीतता है।
अब हम बात करेंगे नकारात्मकताओं पर। चूंकि नकार 50 वर्ष की आयु भी है, नकारात्मकताओं को समझना भी है। अगर नकारात्मकताओं के लिए आपने प्रयास नहीं किया तो ये आपके लिए ही तकलीफदेह स्थिति मानी जा सकती है। अगर आप नकारात्मकताओं को देखेंगे, बुद्ध रेखा है तो ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं थी। अगर बुद्ध रेखा बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक ना हो तो ये जीवन में परेशानी को बताता है, ये जीवन में तनाव को बताता है। इस संदर्भ में व्यक्ति के जीवन में परेशानी, तनाव व दिक्कतों का इनको सामना बिल्कुल करना पड़ता है। आप बिल्कुल परेशान रहते हैं, आप बिल्कुल तनावग्रस्त रहते हैं, आप बिल्कुल आपके जीवन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चलते रहती हैं। ये रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी। इस बात को भी आपको समझ के चलना है, इस बात को भी आपको समझ को लेके चलना है कि ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स को इंडिकेट जरूर करता है आपके लाइफ में, आपके जीवन में थोड़ी बहुत समस्याओं को ये बिल्कुल बताता है, नो डाउट। अब इसके उपरांत आप देखिएगा तो कुछ कुछ राहु रेखा थी, समय समय पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रही है। थोड़ा जुपिटर का भी दबाव था। अगर बृहस्पति भी किसी प्रकार से दबाव के रूप में हो, अगर बृहस्पति पर भी किसी प्रकार से दबाव हो, तो ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति के जीवन में परेशानी आ सकती है, व्यक्ति के जीवन में तनाव आ सकता है, व्यक्ति के जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। तो थोड़ा बृहस्पति में भी तनाव ज़रूर था, थोड़ा बृहस्पति में भी परेशानी थी, जिसका आपको उपाय करना है। नहीं तो ये आपके लिए क्या है ना, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ आपको प्रगति नहीं हो पा रही है। ये आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं, या आप बिल्कुल आपके जीवन में इस प्रकार की द्वंद्व और दुविधाएं चल सकती हैं जो आपको यह महसूस कराए कि आपकी लाइफ में जो तरक्की, जो प्रगति, जो ग्रोथ आपको मिलना चाहिए वो आपको किसी कारणवश नहीं मिल पा रहा है। अब इसके बाद आप देखिएगा तो हृदय रेखा पर भी समान भावुकता की युवा आकृति मौजूद था। इमोशनल ग्लिच, कोई इमोशनल ग्लिच के योग थे, बिल्कुल इमोशनली तनाव के योग थे, इमोशनल अप डाउन के योग थे लाइफ में। ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। तो इमोशनली ग्लिच, इमोशनल परेशानी, इमोशनल तनाव, ये चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल नज़र आ रही है। ये चीज़ें मैं बिल्कुल देख पा रहा हूँ आपके हाथ के माध्यम से, ये चीज़ें मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आपके हथेली के माध्यम से। इस केस में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है इमोशनल रूप में। तो खैर, चिंता करने की यहाँ भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका भी उपाय बिल्कुल संभव है और बिल्कुल आपको इसके उपाय के लिए जाना चाहिए, ताकि आप जीवन में ऑथेंटिक वे में ग्रोथ कर पाए, ताकि आप जीवन में ऑथेंटिक वे में प्रगति को प्राप्त कर पाए। चलिए अब आगे और देखते हैं। अब जीवन रेखा से आगे का लाइफ को अपन कवर करते हैं, जीवन रेखा से आगे का लाइफ को हम बताने का कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या किस प्रकार की चीज़ें हैं, जीवन रेखा किस प्रकार से चीज़ों को संबोधित कर रही हैं, किस प्रकार से आपकी जीवन रेखा पर चीज़ें मौजूद हैं और किस प्रकार से आपकी ज़िंदगी की गाड़ी आपके लाइफ में चल रही है। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये है माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट है। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, कंटिन्यू प्रगति की रेखा थी, ग्रोथ कराती है। थोड़ी बहुत टेंशंस की लाइन है, थोड़ा टेंशन होता है, लेकिन आगे भी बढ़िया चल रही है ग्रोथ की रेखा। ज़बरदस्त है ये आपकी जीवन रेखा और ये एक प्रगति की रेखा है, नो डाउट। मंगल रेखा शानदार है, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा आता है, शुक्र बढ़िया है, मंगल भी अच्छा है। थोड़ा बहुत टेंशन लेते हैं मत लिया करिए। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो थंब अच्छा, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खरी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के अच्छे व्यक्ति हैं, टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है। यहाँ से दबाव में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, बट हाँ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा अच्छी, हृदय रेखा काफ़ी शानदार, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करते हैं। थोड़ा ये प्रॉब्लम था लेकिन इसके बाद तो कोई खास दिक्कत मुझे नजर आया नहीं, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। भाग्य रेखा यहाँ से चली ऑथेंटिक है, भाग्य रेखा एक से अधिक है, आगे भी भाग्य रेखा बेहतर चल रही है। तो भाग्य रेखा में भी कमी नहीं, त्रिशूलनुमा आकृति है, विदेशी धरती से धनलाभ भी होता है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, सूर्य रेखा भी बेहतर है, ट्रायंगल्स के साथ है, नेगेटिविटी खत्म कर रही है। यहाँ भी एक त्रिशूलनुमा आकृति का निर्माण है, यहाँ भी देखो ट्रायंगल्स, क्या बात है। इधर को भी सूर्य रेखा जा रही है बेहतरीन, बुध पे खरी रेखा है, सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है। तो हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित है। यहाँ से भी दिख रही है आपकी भाग्य रेखा बहुत आला। बुध रेखा थोड़ी कम ऑथेंटिक है, थोड़ी इसमें ऑथेंटिसिटी आ जाए तो ये ज़्यादा बेहतर परिणाम दे पाएगी आपको। इसके लिए जो भी उपाय, सार्थक उपाय करने हैं आपको बिल्कुल करने चाहिए। ये कुछ यात्राओं के योग थे, जीवन में यात्राएं बनी रहती हैं। चंद्रमा वैसे बेहतर स्थिति में है तो व्यक्ति के जीवन में ये भाग्योदय को भी बताती है, तो यहाँ से भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का लिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।